बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ हैं। कराची के इंतखाबात में इनका भी एक अपना ही किरदार होगा। मुकामी तंजीम और कराची की तरक्की के हवाले से जो ये इकदाम कर रहे हैं, इनकी जमात को या वो बेनिफिट करेंगे और जिन इलाकों में शिकायत होंगी वहाँ इनको चैलेंजेस भी आएंगे। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आप बेशुमार मसरूफियात के अंदर हमें टाइम निकाल के दे रहे हैं। क्या तवक्कुआत है कराची शहर के अंदर क्या बनेगा पीपल्स पार्टी का? अच्छा बनेगा। पीपल्स पार्टी का भी अच्छा होगा, कराची शहर का भी अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कराची की आवाम ने एक फ़ैसला किया है कि अब उनको डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स चाहिए, उनको तफरीक की, क्रिटिसिज्म की, तनकीद की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। वो काम चाहते हैं। आपने आके क्या तब्दीली लाई? सर, सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि वही केएमसी जो कि माजी में कहती थी इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, हमने 6 माह के अंदर उसके रेवेन्यू को डबल किया है। जो रेवेन्यू आपका पहले 6 माह में तकरीबन कोई 550 मिलियन था, वो हमने अगले 6 माह में 1 अरब और कोई 20 करोड़ रुपए हमने किया। ये बेहतरी है सिर्फ 6 महीने की। तो मुझे सब 15 साल से नॉन स्टॉप पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। एक्सेप्शनल एक आपकी पोजीशन है जमात के पास, किसी और सूबे में या किसी जमात को सहूलत हासिल नहीं। आपको अगर दोबारा वोट दें लोग, तो आप उनको क्या प्रॉमिस करते हैं कि आएंगे तो पानी का मसला हल हो जाएगा, टैंकर माफिया ख़त्म हो जाएगी, गैस घरों में चूल्हे जलने शुरू हो जाएंगे, रात को गन पॉइंट पे लुटना लोग बंद हो जाएंगे? एनीथिंग विच यू कैन अश्योर देम कि आप मुझे वोट डालो, मैं ये काम करके दूंगा। नदीम साहब, पहले तो एक ही जो आपने कहा ना कि लोग लुटना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मैं कल की रिपोर्ट देख रहा था एक टीवी चैनल पे कि लाहौर के बारे में फ़लाँ हल्के के अंदर लोगों ने कहा हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ये स्ट्रीट क्राइम है। लेकिन कभी मीडिया के ऊपर ये नज़र नहीं आता आपको कि लाहौर के अंदर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लाहौर जाएंगे तो वहाँ से पूछेंगे यहाँ का बताएं। राइट। मैं कहता हूँ कराची को बड़ा अनफॉर्चुनेटली नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है। एक ज़माने में कराची वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज़ इन द वर्ल्ड। आज वही कराची शहर है कि आपकी जो डेंजरस सिटीज़ की लिस्ट है उसमें मौजूद नहीं है। हम गालिबन 6ठे नंबर से 130वें नंबर पर आ गए। तो ये प्रोग्रेस हमने की ना, और इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट यही है कि तवातुर के साथ चीज़ों को बेहतर करेंगे। पानी का मसला हो, सेवरेज का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, ट्रांसपोर्ट हो, लोगों की मुलाजमत के मसाइल हों, बिजली के अंदर लोड शेडिंग के जो मसाइल हों, गैस की लोड शेडिंग या बंदिश के मसाइल हों, उन तमाम चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे। नौजवानों को उम्मीद दिलाएंगे जो इस वक्त नाउमीद होते जा रहे हैं पाकिस्तान से कि हमारे मुल्क में शायद वो चीज़ें हो नहीं सकती जो किसी और मुल्क में होती हैं। उनको उम्मीद दिलाएंगे कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो डिलीवर कर सकता है और हमारी नौजवान नस्ल को आगे लेके चल सकता है। 22 कौमी की है शहर से सीट और 47 प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं। 47 सीट्स हैं प्रोविंशियल असम्बली। जी, आप कितनी देते हैं पीपल्स पार्टी को? देखिए, मैं समझता हूँ नेशनल असेंबली में पीपल्स पार्टी विल टर्न आउट टू बी द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ कराची इंशाल्लाह। 6-7? हाउ मैनी सीट्स? नहीं, मैं समझता हूँ हम 11-12 सीटों पर खड़े होंगे। 6-7 सीटें तो हमारी ऐसी हैं जो कि मैं विद ग्रेट कन्विक्शन कह सकता हूँ कि वी आर और एक्सट्रीमली सूबाई स्ट्रांग में? ओवर देयर। सूबाई में अगर हमारी लेट से 10 सीटें हो रही हैं तो सूबाई के हिसाब से 20-21 सीटें बन जाएंगी। कराची के सातों अजला के अंदर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नज़र आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बहैसियत सियासी जमात जब कहते हैं ना कि हम चारों सूबों की जंजीर हैं, चारों सूबों में कराची शहर के सातों अजला में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इलेक्ट होकर आएंगे। 14 कौमी की सीटें थी तहरीक इंसाफ की, आज उनका बल्ले का निशान बहाल हो गया। खुशाइन मुझे तो बेहतर खबर लगी है। मुकाबले पे दोबारा पीटीआई आती है तो फिर परफॉर्मेंस आपकी कैसे होगी? बल्ले के निशान के साथ उनके हम उम्मीदवार खड़े हैं। हम तो 15 जनवरी को बल्ले को हरा के आए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2018 में भी जो बल्ले की सूरत हाल थी, अगर आप बल्ले वालों से भी पूछेंगे तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। 2018 में ऐसे ही था, हम सोचते थे 3-4 मिलेंगी, 14 मिल गई थी, लेकिन इस दफ़ा उनकी स्ट्रीट में स्पोर्ट्स मौजूद है, डिफरेंट है। हाँ, मैं समझता हूँ कि जो शख्स भी तनकीद का नारा लगाते हैं ना, उसकी सपोर्ट बन जाती है, बिकॉज लोगों के अंदर मायूसी है। इस वक्त लोगों को बेरोज़गारी है, गुर्बत है, भूख का सामना है। तो नेचुरली जो शख्स उनको आगे कहेगा कि नदीम साहब फेल हो गए हैं, नदीम साहब कुछ नहीं कर पाए, मुर्तज़ा फेल हो गया कुछ नहीं कर पाए, लोग उसकी तरफ राग़िब होंगे जो उनको उम्मीद दिलाते हैं। बट मैं समझता हूँ जो बिलावल साहब प्लान लेकर चल रहे हैं ना कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कि अगर मैं आपकी जो गुर्बत के मसाइल हैं कैसे हल करूँगा, मैं अगले 5 साल में आपकी तनख्वाह को डबल करूँगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये कि मैंने माजी में 2008 से 13 के दौरान ये काम करके दिखाया था पीपल्स पार्टी ने। अगर हम कहते हैं हम 30 लाख घर बनाएंगे, तो हम सूबा सिंध में इस वक्त 21 लाख घर बना रहे हैं। तो अगर एक सूबे में 21 लाख घर बना सकते हैं तो पूरे पाकिस्तान में 30 लाख क्यों नहीं कर सकते? क्या सोचते हैं कि अगली हुकूमत दोबारा सूबा सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी? तमाम ह्यूमिलिटी के साथ लेकिन कन्विक्शन के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। 13 से 18 में आपकी सीट्स बढ़ी थी, इस दफ़ा बाज़ असेसमेंट सजेस्ट करती हैं कि आप नंबर ऑफ़ सीट्स में भी आपकी थोड़ी सी कम हो जाए, मे बी आप मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी हो लेकिन सीट्स कम हो जाए। डू यू एग्री विद दैट? अच्छा, मैं समझता हूँ 13-18 का मवाजना सिर्फ ना सोचें आप,
2 से 8 पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ी, 8 से 13 पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ी और 13 से 18 पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ी। हम 2002 पे 68 सीटों पर खड़े हुए थे और 2018 में हम 99 पे आ गए। हम इस वक्त ये समझते हैं कि इंशाल्लाह हम सेंचुरी का हिस्सा इलेक्शन में क्रॉस करेंगे। मरकजी हुकूमत कौन बनाएगा? मुझे लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। बिलावल साहब वज़ीर कैसे आज़म बनाएंगे? पाकिस्तान। कहाँ से जीतेंगे? कहाँ से जीतेंगे? सूबाई सिंध की 61 नेशनल असेंबली सीट्स हैं और जैसे कि आप खुद अपने इंट्रो में बता रहे थे कि कोई और सियासी जमात किसी सूबे के अंदर उसको इतनी तक़वियत नहीं है, अवामी पदीराई नहीं है जितनी पीपल्स पार्टी की। हमारा यहाँ एज सच उतना कंपटीशन नहीं है। सिमिलरली बलूचिस्तान के अंदर, सदर्न पंजाब के अंदर हमने अच्छे इनरोड्स बनाए। 35-36 सीटें सिंध से ले लेंगे। नहीं, 35 सीटें तो पिछली बार भी थी हमारी। इससे ज़्यादा छलांग मार के कहाँ जाएंगे? बाकी जमातें भी हैं। नहीं, आप देख तो लीजिएगा। बाकी सूबों से कहाँ से सीट्स आएंगी? देखिए, आप कराची की अगर आप यू नीड अराउंड 120-130 सीट्स, फिर आप रिजर्व सीट्स को मिला के सादा के जाते हैं या कोलिशन पार्टनर मिला के। मेरा अपना मानना ये बनेगी कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन ही होगी जी, कोलिशन गवर्नमेंट होगी। कौन बनेगा? वज़ीर आज़म बिलावल साहब होंगे, बिकॉज मैं समझता हूँ कोलिशन का लीड पार्टनर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा जो नुमाइंदगी मिलेगी वो पीपल्स पार्टी को मिलेगी। और अगर नवाज शरीफ की ख्वाहिश हुई तो फिर? ख्वाहिशात पर नहीं होता, वोटों पर ये काम होता है। ख्वाहिश तो दोनों तरफ। ख्वाहिश तो हर किसी की होती है। ख्वाहिश तो 2022 में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इमरान खान साहब चले जाएंगे और सेटअप ख़त्म हो जाएगा। 10-10 साल के मंसूबे बने हुए थे, लेकिन आपने देखा एक आइनी तरीके से इमरान खान साहब गए और शायद शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी नहीं सोचा हुआ था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन वो वज़ीर आज़म बने। वो लोग तो असेंबली छोड़ के, उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि 16 माह की हुकूमत के बाद उनके साथ ये कुछ होगा जो आज हो रहा है। मेरे ख्याल में उसके ऊपर उनको थोड़ा अमाल को देखने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब को या पीडीएम इनको इंटायर? मैं समझ नून लीग को देखे ना, पीडीएम का तो हम भी हिस्सा थे, लेकिन बिलावल साहब आपको चित्राल में भी नजर अमाल आते की हैं। खराबी जो है वो सिर्फ नून लीग की थी। देखिए, नेचुरली जब आप आवाम के साथ इनग्रेस अपनी छोड़ देते हैं, देखिए किसने छोड़ी? शहबाज शरीफ ने छोड़ी। नून लीग की वो इनग्रेस नहीं थी ना, हमारी इनग्रेस थी, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली हमें लोगों के वोट मिले। पंजाब में उन्होंने अपने बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए, हमने सिंध में कराए। आपने देख लिया पीपल्स पार्टी का लोगों ने इंतखाब किया। बिलावल साहब लोगों के साथ उनके दरमियान मौजूद रहे और अभी भी नदीम साहब विद ग्रेट ह्यूमिलिटी मैं कहना चाहूँगा, पाकिस्तान भर में अगर कोई नेशनल लीडर इस वक्त कैनवसिंग कर रहा है, सियासत कर रहा है, इंतखाबात की तैयारी कर रहा है, तो बिलावल साहब। एक लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान 8 फरवरी को जेल में होंगे या बाहर होंगे? मुझे जिन चीज़ों का पता नहीं होता उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करता। अगर अदालत से उनके केस का फैसला हो जाता है, उनको रिहाई मिलती है। इंसाफ एज ए पार्टी मैदान में होगी या नहीं होगी? वो तो होते हुए नजर आ रही है। बल्ले के निशान बल्ला भी आ गया। मैं समझता हूँ जो चीज़ नेचुरल है वो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। इंतखाबात में हम सब सामना करें। मैच बराबर का होना चाहिए। मैच बराबर का होना चाहिए। 2018 वाला मैच नहीं होना चाहिए जो 2018 में हुआ था कि बल्ले को किस तरीके से लकड़ी भी ढूंढ के दी, रबर भी ढूंढ के दिया, उसके धागे को भी बांधा, फिर बॉल भी अपने हिसाब से, पिच भी अपने हिसाब से बनाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हर सियासी जमात को मिले और लोग कहें कि ये मेरा वज़ीर आज़म है। बेस्ट ऑफ लक मुर्तज़ा साहब, खुश रहिए। 8 फरवरी के बाद दोबारा पूछेंगे आपकी प्रेडिक्शंस कहाँ स्टैंड करती हैं। खुश रहिए सर, थैंक यू।